ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय भगवान के विराट स्वरूप का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 48 तक सुन चुके हैं, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, आपके कहने पर ही मैंने आपको दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। आज तक किसी ने मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया था। आप मेरे अनन्य भक्त हैं, आप मेरे प्रिय सखा हैं, इसलिए मैंने आपको आपका मोह दूर करने के लिए अपना यह विराट स्वरूप दिखाया। तो देखिए, आज हम श्लोक संख्या 49 और 50 का श्रवण करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। श्लोक संख्या 49 में माते व्यथा मा च विमूढ़ बाहो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिंगम एदम व्यपेत भी पीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमेदम प्रपश्य। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम मेरे भयानक रूप को देखकर डर गए हो, ठीक है। अब मैं तुम्हारा भय खत्म कर रहा हूँ और तुम्हारे कहने से दोबारा से फिर अपने उस विराट रूप का, जो चतुर्भुज वाला रूप है, वह रूप आपको दिखा रहा हूँ। माँ ते तुम्हें नहीं, व्यथा पीड़ा, कह रहे तुम्हें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। माँ च विमूढ़ भावो, और नहीं तुम्हें यह मोहमाया होनी चाहिए, क्योंकि उस समय अर्जुन मोहमाया ग्रस्त हो चुके थे। तो कह रहे ना तो तुम्हें दुख का अनुभव करना चाहिए और न ही तुम्हें मोहमाया में उलझना चाहिए। कह रहे दृष्टवा रूपम, इस रूप को देखकर, कैसे घोरम, जो मेरा यह भयंकर रूप था, इसको देखकर आप क्या हुए, आप अपना धैर्य खो बैठे, भयभीत हो गए। व्यपेत भी, कह रहे जितने भी आपको जितने प्रकार के भी ये भय हुए हैं, इनसे मुक्त होकर प्रीतमना, प्रसन्न मन से, पुनः तुम फिर से इदम में रूपम पश्य, मेरे इस रूप को देखो। यहाँ कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमने मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम क्या हो गए, मोह माया में उलझ गए, भयभीत हो गए, डर गए हो। लेकिन अब मैं तुम्हारा ये डर खत्म कर रहा हूँ और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम क्या इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्न मन से मेरे इस जिस रूप को अब आप कह रहे हो उस रूप को देखो। अब यहाँ क्या है कि देखिए, अर्जुन उस रूप को देखकर भयभीत हो गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, तुम मेरे सखा हो, तुमने कहा तो मैंने तुम्हें अपना वो रूप दिखाया, और जो तुम भयभीत हो गई ये तुम्हारी मूर्खता है, मूढ़ता है। जो कुछ भी ये तुम देख रहे हो ये सब मेरी लीला है, ये सब मेरी लीला है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कह रहे जो संसार में दिखता है, जो हम देख रहे हैं, वह भगवान का विराट रूप नहीं। हम संसार में क्या देख रहे हैं, भौतिक जगत को देख रहे हैं। किसी को जन्म लेते देख रहे हैं, किसी को मरते देख रहे हैं, किसी को सुखी देख रहे हैं, किसी को दुखी देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये भौतिक संसार है। कह रही ये मेरा वो विराट स्वरूप तुम्हें नहीं दिख रहा, ये विराट स्वरूप नहीं है। विराट स्वरूप तो क्या है, दिव्य है, अविनाशी है। मेरे विराट स्वरूप का कभी विनाश नहीं होता है। और ये जो दिखने वाला ये भौतिक जगत है, ये तो क्या है, नाशवान है। और हम किसी भी जगह को देख लें, मान लीजिए वृंदावन को मान लें, तो वृंदावन में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, पूजा करते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ भर के मंदिर हैं, विदेशी आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कह रहे ये तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिव्य स्वरूप है ना, जो वृंदावन का जो दिव्य रूप है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम इस बाहरी रूप को ही देख पा रहे हैं। और ये क्या है, हमारे भोगों की इच्छा है, सुख भोग की इच्छा। हम हर व्यक्ति क्या करता है, सुख भोग की कामना करता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मुझे दुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे सुखों की प्राप्ति हो। और यही जो हमारी सुख इच्छा है, भोगों की इच्छा है, यही हमें इस संसार में आकर्षण की ओर ले जाती है। और जब हमारा ये आकर्षण खत्म हो जाता है तो हम किसकी तरफ चले जाते हैं, उस भगवान की ओर चले जाते हैं।
तो उस भगवान की ओर बहुत कम व्यक्ति ही जा पाते हैं। अधिकतर व्यक्ति इस सांसारिक मोहमाया, इस भौतिक जगत में ही उलझे रहते हैं। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, मैंने जो तुम्हें रूप दिखाया, तुम तो उससे डर गए, तुम उससे डर गए। और जो ये भौतिक जगत है, इसको छोड़कर उस परम पूज्य की आश्रय में आओ, इस मोह माया को छोड़ो। जो आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। क्योंकि एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? भाई, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है अपने भुजा बल का प्रदर्शन करना, और यदि अधर्म हो रहा है तो उसे धर्म के रास्ते पर ले आना। ये था श्लोक संख्या 49। अब आइए श्लोक संख्या 50 में देखते हैं क्या। अब यहाँ क्या है, अभी इसमें कभी अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से पूछने, कभी कृष्ण बता रहे हैं, कभी संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर। अब यहाँ भी संजय धृतराष्ट्र को देखिए क्या बता रहे हैं। संजय उवाच, संजय बोले, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास पोयः आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखो, श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर फिर से अपना वो रूप दिखाने के लिए तैयार हो गया। कौन सा रूप? जो चतुर्भुज रूप था। क्योंकि कृष्ण जब पैदा हुए तो वो चतुर्भुजाओं के साथ ही पैदा हुए थे। बाद में 2 भुजाओं के रूप में पैदा 4 भुजाओं के साथ हुए। लेकिन कुछ समय के पश्चात माता पिता ने कहा भगवान से, हे भगवान, ये आपने क्या किया, हमें तो 2 भुजाओं वाला पुत्र ही चाहिए। ये एक वर्णन है कहीं पुराणों में। तो कह रहे फिर भगवान ने क्या किया, उनके 2 भुजाएं कर दी थी। तो यहाँ वो 4 भुजाओं, पहले उन्होंने अपना 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया, फिर 2 भुजाओं वाला, और अब अर्जुन के कहने पर फिर से उन्होंने उसे 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया, और फिर उसके बाद 2 भुजाओं का, और फिर कहा कि अब आप शांत हो जाइए, डरिए मत। इत्यर्जुनम संजय वाच, संजय ने कहा, इति अर्जुनम, इस प्रकार से अर्जुन को वासुदेवाय कृष्ण ने, तथा उस प्रकार से उक्तवा कहकर, स्वकम रूपम, अपने रूप को दर्शयामास, दिखलाया। फिर भूयः आश्वासयामास, फिर आश्वासन दिलाया, भाई फिर विश्वास दिलाया। भीतम एनम भूत्वा, क्या कि आप धीरज रखिए, अपना डर छोड़िए। सौम्य वपुर महात्मा, फिर से अपना वो सौम्य रूप उन्हें दिखाया। अब यहाँ क्या है कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और अंत में फिर अपना 2 भुजाओं वाला रूप दिखाकर और उसे कहा कि अब आप अपना भय छोड़िए। अर्जुन का उन्होंने धैर्य बंधाया। तो इस प्रकार से अर्जुन के कहने पर उन्होंने फिर से उन्हें चतुर्भुज रूप दिखाया, और जब देखा कि वो डर गए तो उन्हें फिर उनका ढांढस बधाते हुए उन्हें फिर अपनी 2 भुजाओं वाला रूप दिखा, और कहा कि धैर्य धारण करो, जो आपका कार्य है अब वो अपने कार्य कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। क्योंकि हर व्यक्ति, देखिए, हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है, और हर बालक या व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को या बालक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी अपने उस इच्छित लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी यह बताना चाहिए कि बेटे, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए जी जान से। और जैसे अर्जुन का टारगेट क्या था, जब द्रोणाचार्य ने कहा कि आपने क्या करना, मछली की आंख में तीर मारना, तो अर्जुन का टारगेट क्या था, केवल मछली की आंख। तो जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे उस आँख को बेधना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, और उसी के अनुसार मेहनत करिए। बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि आप उतनी मेहनत करो, उस लक्ष्य तक पहुँचिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य तक न पहुँच पाएँ। कभी कभार मेहनत में थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो बच्चों को मोटिवेट कीजिए
ताकि वो अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो देखिए, हमें भगवद गीता से बहुत बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं यदि हम उस शिक्षा को ग्रहण करें तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बहाने आप भगवान का एक बार तो नाम अवश्य लेंगे। लिखने से एक बार लिखिए, 3 बार लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।